morning, dear students. So today let's start question second. This question says that use the identity x plus a into x plus b is equals to x square plus a plus b into x and plus ab. मीन्स जब भी आप किसी दो बाइनोमियल की प्रोडक्ट करोगे तो सबसे पहले फर्स्ट वालों का स्क्वायर होता है और जो लास्ट वाले हैं वो वाले ऐड हो जाते हैं और उनके साथ जो वेरिएबल है x वो आएगा और जो कांस्टेंट है लास्ट वाले वो हम मल्टीप्लाई कर देंगे. अगर आप इसको खोलोगे तो वैसे ही आएगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स, क्योंकि आपको इसकी इन दोनों के साथ करनी है और इसकी इन दोनों के साथ और लास्ट में इंटू ए बी. आपको पता है हर टर्म सेकंड इस बाइनोमियल की हर एक टर्म इस बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई होगी तो इसीलिए ये टर्म आएंगी. और जब ये आएगा ऐसे ए एक्स प्लस बी एक्स तो हम इसमें से क्या करेंगे, एक्स दोनों में है तो हम बाहर निकाल सकते हैं ए प्लस बी इंटू एक्स. अंडरस्टूड? ओके, सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट पार्ट इज x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 7. मीन्स आपको प्रोडक्ट करनी है x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 7 की. ओके, यहाँ एग्जैक्टली सेम आइडेंटिटी यूज हो रही है. a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू 7. सो हम पुट कर सकते हैं here a is equal to 3, b is equal to 7. So x square plus a plus b means 3 plus 7 into x plus ab means product of 3 into 7. X square plus 3 plus 7 10x. 7 into 3, 7 3s are 21. So this is the product of x plus 3 and x plus 7. Exactly आपको सेम प्रोडक्ट करनी है. सिर्फ आप जो फर्स्ट वाली आइडेंटिटीज हैं उनका प्रोडक्ट आप पहले लिखोगे और जो ये लास्ट वाली है इनका आप बीच में क्या लिखोगे, सम, इनके कोफिशिएंट्स का. अगर आपको ये वेरिएबल यहाँ अकेला x नहीं भी होता है तो आप क्या करोगे, सेकेंड वाले उन दोनों का प्रोडक्ट करोगे और जो ये जो कोफिशिएंट्स कांस्टेंट्स हैं 5 and 1 इनके साथ कोई और भी वेरिएबल हो तो भी आप क्या करोगे, इन दोनों कोफिशिएंट्स को ऐड. हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाले कोफिशिएंट्स का स्क्वायर और जो ये लास्ट वाले हैं इनका क्या करते हैं हम, सम. अंडरस्टूड? सो नाउ नेक्स्ट पार्ट इज 4x plus 5 and 4x plus 1. ओके स्टूडेंट्स, सो 4x plus 5 into 4x plus 1 आपको पहले क्या करना है, इन दोनों की प्रोडक्ट x स्क्वायर. ये जो x स्क्वायर है ये क्यों आया, बिकॉज यहाँ 1 था और यहाँ 1 था. अब यहाँ कितना है 4x and 4x विच इज इक्वल टू 4 into 4 16x स्क्वायर. ठीक है, अब x के कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, कौन से होंगे, इन वाले दोनों का सम 5 plus 1. अंडरस्टूड? इन वालों के सम के साथ क्या आता है x, बिकॉज हियर a is 5 and b is 1. नाउ प्लस ab means product of 5 and 1. 5 plus 5 into 1, sorry 5 into 1. Now 16x square plus 5 plus 1 6x plus 5. अंडरस्टूड? सिंपली आपको ये कहना चाहता है कि आप एक स्टेप स्किप कर सकते हो और वो कौन सा स्टेप है, वो ये वाला स्टेप है कि जहां आप 5 इंटू इसको करते 5 4 20 एंड नो स्टूडेंट्स, बिकॉज जब आपके पास यहाँ x था, अब देखो आपके पास यहाँ अकेला x है तो आप यहाँ x लिख रहे हो, लेकिन इस बार यहाँ x नहीं होगा, ये x नहीं होगा, x का कोफिशिएंट्स नहीं होगा, बिकॉज यहाँ आप x की बजाय क्या यूज कर रहे हो 4x. तो यहाँ आपका क्या होगा 4x. और वो क्यों होगा वो मैं आपको बता देती हूँ. 6 into 4x plus 5 विच इज इक्वल टू 16x स्क्वायर प्लस 6 4 जा 20 4x प्लस 5. यहाँ 4x क्यों होगा, क्योंकि ये आइडेंटिटी क्या कहती है कि जो आप कोफिशिएंट्स हैं, आपके जो वेरिएबल्स हैं स्टार्टिंग वाले सेम आप उनको सम करते हो. क्यों, क्योंकि जब हमने हर एक टर्म को मल्टीप्लाई किया तो इस 4x को 1 के साथ किया और इस 4x को 5 के साथ किया. दो टर्म आई, एक तो 4x को 1 के साथ किया फिर 4x को 5 के साथ किया, फिर आपने क्या किया, दोनों में कॉमन कौन होगा, ये वाला 4x. तो इसीलिए हमने इस 4x को क्या निकाल लिया, आउटसाइड.
ओके, बाहर निकाल लिया हमने इसे, इसीलिए यहाँ पे 4x आया। अगर यहाँ पे आपका x था तो x आएगा, 6x होता तो 6x आएगा, वो इसीलिए ताकि हमें ये वाला स्टेप ना करना पड़े। अंडरस्टूड? जब हम नेक्स्ट पार्ट समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट इट इज 4x minus 5. Now 4x minus 5 into 4x minus 1. अब देखिए आप, यहाँ तो आपने आइडेंटिटी पढ़ी प्लस a प्लस b, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ तो a की वैल्यू क्या होगी -5, b की वैल्यू क्या होगी -1। ओके, एग्जैक्टली सेम 4 into 4 16x स्क्वायर प्लस यहाँ पे आपके a और b आने वाले हैं और बाहर क्या आएगा 4x, बिकॉज यहाँ 4x है तो 4x आएगा, x है तो हमारा x आ रहा है, प्लस a इंटू बी, a कौन है आपका इनका प्रोडक्ट, आप a इंटू बी देखते हैं, यहाँ पे कौन आता है a प्लस बी, सो -5 -1, बिकॉज आपका a प्लस बी आता है -5 प्लस, आप ये भी कर सकते हो क्या पैसे लगा लो, ओके, प्लस -5 इंटू -1, नाउ 16x स्क्वायर, 5 -5 and -1 is -6 into 4x plus -5 into -1 is 5, which is equal to 16x square minus 24x plus 5. अंडरस्टूड? वैसे ये आइडेंटिटी से ये भी बन सकता था एक कंप्लीट जनरल फॉर्म आइडेंटिटी की, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आएगा आपका माइनस, अंडरस्टूड? क्योंकि दोनों माइनस की टर्म्स आपकी ऐड होंगी और नेगेटिव साइन ही देंगी वो, लेकिन प्रोडक्ट होंगी तो वो पॉजिटिव, जैसे आप वो करते थे ना ये वाली a प्लस बी के होल स्क्वायर वाली के बीच में अगर प्लस है तो आपका प्लस आता, माइनस है तो आपका माइनस आता। नाउ इन नेक्स्ट पार्ट इट इज 4x प्लस 5 माइनस 1, यहाँ आपका प्लस 5 यहाँ -1, मीन्स a की वैल्यू अब की बार कितनी है 5, ठीक है, कोई बात नहीं, हमें तो सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ क्या आएगा 5 - 1 इज 4, 6 की जगह हम क्या लिखेंगे 4, ये एग्जैक्टली आपका +5 की बजाय क्या आएगा -5। डू यू अंडरस्टैंड? जब आपने 4x into 4x 16x square, now 5 and -1 are the values of a and b, so a plus b means 5 plus -1, so 5 minus 1 is 4, 4 into 4 16x। अगर आपको क्लियर नहीं भी हो रहा है तो आपने जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में बाइनोमियल को ऐड करना सीखा था, आप वो वाला क्वेश्चन करके ऐसे ही कर सकते हो, सिर्फ इससे समझाने का ये मतलब है ताकि आपका एक स्टेप कम हो जाए, क्योंकि अब आप बड़े हो चुके हो ना, बड़ी क्लासेस में हो, इतनी ज़्यादा स्टेप्स कैसे लिखोगे, ओके, तो इसीलिए ये आइडेंटिटी आपको यूज करनी है। नाउ फोर्थ पार्ट इज 4x प्लस 5 4x माइनस 1 हो गया है, तो 2x प्लस 5 इंटू 2x प्लस 3y। तो अब आप क्या करोगे, ये वाली आइडेंटिटी तो आपकी ठीक है, लेकिन वैसे तो आपको ये प्रोडक्ट ऐसे ही करना है, इट इज 2x प्लस 5y एंड 2x प्लस 3y। इस बार आपका ये कॉन्स्टेंट्स हैं, ये a और b, इनके साथ आपका एक और एक्स्ट्रा वेरिएबल है विच इज y। सो सेम एग्जैक्टली आपको पहले इन दो की प्रोडक्ट करनी है, 2x इंटू 2x विच इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, ओके, हम लिख देते हैं हियर a इज इक्वल टू 5y, b इज इक्वल टू 3y। ये आपका 5y है, b आपका 3y है, ये मैंने सम यहाँ पे लिख रखा था, आइडेंटिटी से मैं बार बार यूज नहीं कर रही हूँ, आप नोटबुक में ये वाली आइडेंटिटी हर पार्ट्स में बार बार लिखोगे, ओके, सभी पार्ट्स में लिखनी है आपको। नाउ प्लस यहाँ आपका कौन आता है a प्लस बी, सो a आपका 5y, b आपका 3y, और बाहर कौन आता है आपका इस ब्रैकेट के बाहर x, मीन्स हियर इज 2x, अंडरस्टूड? नाउ प्लस यहाँ लिख देती हूँ मैं प्लस, लास्ट में आपका a इंटू बी, a आपका 5y है, b आपका 3y है, सिंप्लीफाई कर लीजिए। नाउ 4x स्क्वायर, 5 प्लस 3 सेम है, मैंने कहा था 5 एप्पल प्लस 3 एप्पल कितने एप्पल होंगे 8 एप्पल, तो 5 प्लस 3 8 y एज इट इज। अगर हम प्रोडक्ट कर रहे होते तो y का स्क्वायर होता, लेकिन यहाँ पे तो हमें एडिशन करना है, लाइक टर्म्स है, सिंपली ऐड हो जाएंगे, 5 प्लस 3 8, कोफिशिएंट्स ऐड होते हैं, यू नो वेरी वेल, इनटू 2x,
इंटू 2x प्लस, अब ये यहाँ पे प्रोडक्ट है, वहाँ आपका एडिशन था, यहाँ प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट आपको पता है 5 3 जा 15 पहले कोफिशिएंट्स की, और फिर y and y is y square. Understood? Now 4x square plus 8 2 जा 16x y plus 15y square. Okay students? ये वैसे तो आपके ये आसान हो जाती है अगर आप एक एक टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ आपको ऐसा लग रहा है क्योंकि हमें ये आइडेंटिटी यूज करनी है। ओके, अगर इस आइडेंटिटी की एक्चुअल बात करूं मैं तो ये कैसे होनी चाहिए थी आपकी कंप्लीट आइडेंटिटी, क्योंकि हम हर बार एक्स ही थोड़े मिल रहा है। अगर हम बात करते हैं ये वाली आइडेंटिटी ऐसी होनी चाहिए थी, सपोज देयर इज सी एक्स, एक्चुअली ए एक्स प्लस सी इंटू ए एक्स प्लस, यहाँ वाई लगा लो आप। ओके, आइडेंटिटी आपकी क्या बनती, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी वाई प्लस डी वाई इंटू ए एक्स प्लस सी वाई इंटू डी वाई। ओके, जहां आपको y नहीं मिल रहा है वहां मीन्स आपका ऐसे y नहीं होता, सिर्फ आपके सी और डी हो जाती है। अंडरस्टूड? जनरल फॉर्म है ये, क्योंकि हम ऐसे ऐसे एग्जांपल्स कर रहे हैं कि यहाँ हमारा वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। इसके सामने भी अभी इस वाली आइडेंटिटी में तो सिर्फ यहाँ एक एक्स है, इसके कोफिशिएंट्स नहीं है ना। अगर यहाँ कुछ सी होता बार बार तो हम यहाँ क्या करते हैं, उसकी भी तो मल्टीप्लाई करते हैं। हम यही कर रहे हैं हर एक पार्ट्स में। ओके, सो नाउ सिक्स्थ पार्ट इज 2a square plus 9 into 2a square plus 5. So now हमें पता है फर्स्ट वालों की मल्टीप्लाई करनी है। 2a square and 2a square is 2 into 2 4, a square and a square is a की 4। आपको पता है a square into a square बेस सेम है, प्रोडक्ट कर रहे हैं, पावर्स ऐड हो जाएंगी। Now 2a square into 2a square, here a कितना है आपका 9, b कितना आपका 5, पुट कीजिए a प्लस b 9 प्लस 5, और आपका बाहर क्या आएगा ब्रैकेट के x है, यहाँ x की वैल्यू कौन है 2a स्क्वायर, क्योंकि 2a स्क्वायर हमारा x का काम कर रहा है ना। नाउ 2a स्क्वायर प्लस a प्लस b विच इज 9, a इंटू b 9 इंटू 5। ओके, सिंप्लीफाई करके लिख लीजिए 4a की 4 प्लस 9 प्लस 5 इज 14, 14 2 जा 28 a स्क्वायर प्लस 5 9 जा 45। This is our answer. Okay students, so now seventh and last part of this sum is x y z। यहाँ तो आपके बहुत सारे वेरिएबल हैं, but you don't worry, x y z, जहाँ यहाँ अकेला x था यहाँ आपका x y z होगा, x y z minus 4 into x y z minus 2। Simply here a is -4 and b is -2। आपका तो वही काम है, पहले अपने कोफिशिएंट्स को ऐड कीजिए, उनका स्क्वायर होता है x इंटू एक्स, यहाँ x स्क्वायर आया था, यहाँ x y z इंटू एक्स वाई जेड क्या आएगा x y z का भी स्क्वायर। ओके, प्लस a प्लस b इंटू आपका x y z प्लस a इंटू b। नाउ a प्लस b -4 -4 इंटू -2। सो सिंपल, आपको सिर्फ a और b की वैल्यू ही तो पता करनी है कि आपका a और b कहाँ है, कौन है, उनकी वैल्यूज क्या है, और ये जो x है ये आपका कौन बनेगा इस बार यहाँ पे x की बजाय क्या है x y z, तो हम x की जगह जहाँ भी आपका x है x y z लिख देंगे। नाउ इट इज x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर -4 -2 -6 x y z and -4 into 2 plus 4 2 जा 8। Okay students, so this sum is completed now. Come to the next sum in our next video. Okay, have a nice day.